संसद भवन इतनी शीघ्र बनना ही अपने आप में एक रिकॉर्ड है और भव्य बना हुआ है। और ये कार्य इतनी शीघ्र और इतना भव्य बनाना और एक नई सोच के साथ जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने इसके लिए कार्य किया है, यदि माननीय राष्ट्रपति जी ने ये कहा कि मेरी इच्छा है कि हम माननीय मोदी जी उद्घाटन करें, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। प्रधानमंत्री हैं देश के, और देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी सभी मिलकर के अगर उसमें उपस्थित होते हैं, उद्घाटन करते हैं, तो ये देश के लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन विपक्ष जो बायकॉट कर रहा है, बहिष्कार कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे? विपक्ष तो हमेशा ही विकास के विरोधी हैं, हमेशा ही वो निर्माण के विरोधी हैं, रचना के विरोधी हैं, और उन्हें देश का भला नहीं लगता। उन्हें ये लगता है कि अगर हमने किसी चीज़ का विरोध नहीं किया तो हमारी जड़ें हिल जाएंगी, और एक्चुअली उनकी जड़ें हिल चुकी हैं, इसलिए अपने अस्तित्व को खोज रहे हैं। और ऐसे लोग अच्छे कार्यों का भी विरोध करते हैं, उन्हें देश की भलाई और देश की बुराई समझ में ही नहीं आती। इसलिए मैं इतना ही कहूँगी कि देश के संविधान का कार्य है और संविधान को कभी कोई भी नुकसान ना पहुँचे, इसका सभी ध्यान रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सदैव संविधान का सम्मान करते हुए नियम कानून पर चल कर के काम करती है, और विरोधियों को उनके मंसूबे कभी सही नहीं होंगे और कभी पूरे नहीं होंगे। जो मुस्लिम मस्जिद कमेटी है, उन्होंने कोर्ट में जो हवाला दिया है, दलील दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि औरंगजेब ना क्रूर था और ना ही उसने मंदिर तोड़ा। इस पे विनोद बंसल जो है, उनका ये कहना है कि अगर इतना ही इन्हें औरंगजेब को मसीहा मानते हैं तो सर्वेक्षण से घबरा क्यों रहे हैं लोग? औरंगजेब का महिमा मंडन जिस तरह से मस्जिद कमेटी कर, औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले लोग ये वो मुगल शासक थे जिन्होंने हमारे देश को परतंत्र बनाए रखा, हमारे देश को गुलाम रखा, और उनकी तारीफ करने वाले या उनके पक्ष में बोलने वाले, उनका महिमा मंडन करने वाले लोग देशद्रोही हैं। और ऐसे लोगों को छांटबीन करके रख लेना चाहिए और इनको देशद्रोह की सजा देना चाहिए। ठीक है, हिंदी मांग लगातार हो रही है, धीरेन्द्र शास्त्री भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं। एक मौलाना मदनी है, उनका ये कहना है कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले गद्दार नहीं है तो मुस्लिम राष्ट्र या इस्लामिक कंट्री और खालिस्तान की मांग करने वालों को गद्दार क्यों कहा जाता है? इस तरह मौलाना मदनी कह रहे हैं। मौलाना मदनी कभी देशभक्ति की बात नहीं करते हैं, और दूसरी बात ये कि भारत है, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, ये हमारी संस्कृति कहती है। ये हमारा संविधान भी इसी तरह की बात रखता है कि यहाँ सबके मतों को, सबके पंथों का सम्मान किया जाएगा। लेकिन अगर हम हिंदू हैं तो हम हिंदुस्तान में हैं, और हम विशेष तौर पर जब सनातनी हैं उन पर किसी प्रकार का कुठाराघात होता है तो हिंदुओं को बोलना पड़ता है। और पाकिस्तान बनाने वाले लोग या पाकिस्तान एक धर्म के आधार, एक अपनी पूजा पद्धति के आधार पर धार्मिक सिद्धांतों को लेकर के एक देश बन गया है, जिनको ये लगता है कि अभी भी अगर वो पाकिस्तान जैसा कोई देश बनाना चाहते हैं तो उनकी गलतफहमी है। पाकिस्तान बनाया ही समझौतों के कारण है, अब जो हो चुका है दोबारा नहीं होगा। हम तो उसको भी मिलाने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। इसलिए अब अगर वो किसी प्रकार की बात करते हैं तो ये स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि सनातनी सदैव से सहिष्णु रहा है, अभी भी सहिष्णु है। इसलिए उनकी सहिष्णुता की परीक्षा न ली जाए, और सनातनी सदैव तत्पर है अपने देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए।